अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर वेल। पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि कोरोना की सेकंड वेव इज़ टू मच डेंजरस, सो प्लीज़ ट्राई टू स्टे होम, स्टे सेफ और घर से तब निकले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अगर कोई ग्रॉसरी लेनी है या इस तरह की कोई चीज़। जी, अब मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल से एक इशू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है बाबर आजम के हवाले से। बेसिकली इफ़ यू हैवंट गॉट अ चांस टू लुक एट इट, लेट मी एक्सप्लेन यू इन फ्यू वर्ड्स। व्हाट हैपेंड इज़ अ लेडी from Lahore came out from nowhere and she conducted a press conference yesterday and she said that she had a relationship with Babar Azam for like 10 years. तो ये बड़ी एक शॉकिंग बात थी कि 10 साल से इवन शी सेड कि मैं अभी वो बाबर आजम क्रिकेट में भी नहीं आए थे तो मेरा उनके साथ ताल्लुक़ था और उनको क्रिकेट में लाने के बाद उनको सपोर्ट करती रही फाइनेंशियली हर तरह से। और मुझे बाबर आजम ने फिर प्रपोज़ किया, मुझे घर से निकाल के ले गए और कहा मैं तुम्हारे से शादी करूंगा। फिर जो है वो उसको डिले करते रहे। फिर 2014 में बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गई और वो और भी ज़्यादा जो है उस मामले को डिले करने लग गए और फिर यहाँ तक कि अब उन्होंने मुझे कम्प्लीटली डिनाइल कर दिया और कहा कि अपने घर वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारे से शादी नहीं करनी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। अब इसमें जो मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि अगेन ये फिर वही चीज़ की जा रही है कि समवन विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर किसी पे एलिगेशन लगा रहा है और उसका कोई पता नहीं है। ऑब्वियसली जर्नलिस्ट ने तो नहीं ना जस्टिस देना आपको ये भी पता है कि अगर आप वाकई इनोसेंट हैं, पहली बात तो यह है कि जो आपने बातें बताई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू आर नॉट इवन 1% इनोसेंट। आपने जो किया, अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने घर से गई, एक नामहरम मर्द के साथ आप रही हैं, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एन इनोसेंट लेडी। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आप विक्टिम हैं उसकी ज़्यादतियों का, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस तरह शोर शराबा मचाने से तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर जहाँ तक बात है बाबर आजम की, अगर वो गिल्टी हैं तो ठीक है, उनको उसके मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो गिल्टी नहीं हैं तो क्या होगा? अब मैं अगर हाईलाइट करूं अली ज़फ़र डज़ नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। उनके ऊपर मीशा शफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मुझे सेक्सुअली हरास किया, लेकिन अली ज़फ़र ने बड़े मैच्योर और सेंसिबल वे में उसको लीगल परसू किया और वो एविडेंस को ही नहीं ला सकी और वो गिल्टी थी। तो इस सिचुएशन में अली ज़फ़र की डिफेम हुए। उस पूरे टेन्योर में उनको तकरीबन हार्डली, आई कैन नॉट रिमेंबर अ फिगर एग्जैक्टली, बट समवेयर नियर टू 10 करोड़ का उनको नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजमेंट और प्रोजेक्ट व्हाट्सोएवर। तो यहाँ तक बात वो गिल्टी प्रूफ हुई, मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र इनोसेंट थे। तो उससे आगे का प्रोसेस भी हमें बताया जाए ना कि क्या हुआ मीशा शफ़ी के साथ। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले एक फेमस यूट्यूबर व्लॉगर हैं यू खानो। अगर आप लोग उनमें से नहीं जानते किसी को तो उनकी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। उनके साथ भी यही किया गया और उन्होंने भी बड़े स्मार्टली उसको लीगल वे के थ्रू FIA और साइबर क्राइम के थ्रू उसको परसू किया और वो भी इनोसेंट है। चलो उनका तो मैंने अभी रिसेंटली उनका एक व्लॉग देख रहा था, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं जो है उनको जो है वो माफ़ कर रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन अली ज़फ़र का क्या बना? अब ये खातून कहीं से उठ के आई हैं, ये बाबर आजम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के और फाइनेंशियली कि मेरे से पैसे लिए और मुझे वापस नहीं किए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये बाबर आजम इनोसेंट प्रूव होता है तो फिर हमें ये भी पता लगना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनके पीछे कौन था और क्यों ये किया जा रहा है, ये कौन सा प्रोपेगेंडा इनके साथ था। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि PCB ने बिल्कुल ठीक किया। अब कुछ जर्नलिस्ट इस चीज़ को भी कर रहे हैं कि PCB ने एक मज़लूम औरत को अकेला छोड़ दिया। मुझे एक बात बताएं कि बाबर आजम क्रिकेट के अलावा पर्सनल लाइफ में जो भी कर रहा है उससे PCB का क्या ताल्लुक है? इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि मैं अपनी एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अपनी 8 to 9 आवर्स की जॉब कंप्लीट करने के बाद मैं घर आके क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ? ऑब्वियसली माई एम्प्लॉयर डजेंट हैव एनी कनेक्शन विद दैट एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बाबर आजम अगर प्राइवेट लाइफ में कुछ कर रहा है, इवन क्रिकेट में आने से पहले कुछ कर रहा है, तो PCB ने इस पर क्या एक्शन लेना? सेकेंडली, अगर बाबर आजम गिल्टी है, वो बराबर का इन्वॉल्व है, तो ये खातून जो बातें कर रही हैं, इन्होंने जो अपने एक्नॉलेज किए हैं अपने क्राइम्स और सिंस, क्या मुझे पाकिस्तान के लॉ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन
وہ کس طرح سے اس کو کرتا ہے. I'm sorry, لیکن میرا خیال ہے کہ شریعت اس چیز پہ بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ کے ایک نامحرم مرد کے ساتھ اس طرح کے ریلیشن ہے تو آپ کی کیا سزا بنتی ہے. تو پہلے تو ان کو پکڑا جائے نا, ان کو پکڑا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ بھائی بی بی آپ یہ کیسے کر رہی ہیں. سیکنڈلی بابر اعظم آئی تھنک وہ بڑا سمارٹ موو کر رہے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کا یہ طریقہ. انہوں نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا, انہوں نے ابھی خاموش ہے, اپنی سیریز پہ فوکس کر رہے ہیں, اور آئی ایم شیور وہ اس کو باقی لوگوں کی طرح لیگل چینل کے تھرو اس کو لے کے چلیں گے, اور لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. تو میرا بیسیکلی بڑا یہ تو میں اس چیز پہ بڑا وہ تھا خفا کہ یار آپ کہیں سے بھی آتے ہیں, کوئی بھی فورم چوز کرتے ہیں اور آ کے شور مچا دیتے ہیں ایک فیمس سیلیبریٹی کے بارے میں, اس کے بیچارے کا قصور ہو یا نہ ہو, بس یعنی کہ آپ وائرل ہو جائیں اور دیٹس اٹ. اب جہاں تک باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ یہ پیسے لینے کے لیے ایسے کر رہے ہیں, ویک پوائنٹ ہر انسان کا ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بابر اعظم کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن تھا, یا تھا بھی یا نہیں تھا, یا واٹس ایور, لیکن آپ بھی برابر کی شریک ہیں. تو اپنے ڈفرینسز کو باہر جا کے سیٹل کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ پہلے ایک ریلیشن چلایا, ایک پورا تعلق رکھا 10 سال, اب جب جو ہے وہاں سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا کسی قسم کا تو آ کے میڈیا پہ شور مچا دیا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے ضرور اپنی ایک ان پٹ آپ لوگ تک لے کے آؤں. تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. گڈ بائے, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اور ایز یوزول subscribe the channel and click and tap on the bell icon. Goodbye, Allah Hafiz and take care.